हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे थे। तो आज का आपका क्लास तीसरा है। टॉपिक है एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहले हम थोड़ा एसिड के बारे में कुछ जान ले। जो आप 11th में पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं। एसिड आर्हेनियस के हिसाब से जो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता हो H3O+ आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन का। ब्रोनस्टेड के हिसाब से डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट करता हो। प्रोटॉन्स बोले तो H+ को प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि H में एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 1, और प्रोटॉन भी 1। और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो बचेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, और सिर्फ बचेगा प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। इसलिए बोलते हैं डोनेट प्रोटॉन्स या H+। क्लियर। और लुईस के हिसाब से एक्सेप्ट लोन पेयर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट होगा ना वो लुईस एसिड होगा। डोनेट प्रोटॉन्स। क्लियर। अब देखिए, अगर इसको डोनेट करता हो, लोन पेयर डोनेट कर दे तो ये हो जाएगा लुईस एसिड। तो ये डोनेट किया मतलब ये एक्सेप्ट किया, तो डोनेट करेगा ना वो लुईस बेस होगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। तो एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ जो भी एटम है उसके स्ट्रेंथ पे, नहीं तो एटॉमिक साइज ऑफ A, मतलब सेंट्रल एटम, एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और एक आप पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले स्ट्रेंथ और एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम को समझते हैं। क्लियर। आइए देखिए, H2O है, H2S, H2AC, H2T, H2TE। धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, जिससे जो बॉन्ड बनेगा ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में, धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। बॉन्ड वीक होगा मतलब उसको आप कम एनर्जी में तोड़ सकते हैं। धीरे धीरे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, मतलब साइज बढ़ने से बॉन्ड वीक होगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब आसानी से इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, आसानी से H+ रिलीज होगा। तो आप कह सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आसानी से H+ रिलीज होगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। डिपेंड किया दोनों के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। दूसरा है एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेम वही बात, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा,
बॉन्ड वीक होगा मतलब आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएगा। दोनों सेम बात है, लेकिन बांट दिए हैं। इसमें बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी देखिए या एटॉमिक साइज देखिए सेंट्रल एटम का। क्लियर? एज द एटम गेट लार्जर द बॉन्ड बिकम्स वीकर, हेंस एसडी कैरेक्टर इंक्रीजेज। क्लियर? अब देखिए H2O, H2S, H2SC, H2T ये आसानी से H+ रिलीज करेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी आसानी से H+ रिलीज करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? आसानी से H+ रिलीज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आसानी से H+ रिलीज नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? दो शर्त होगा, या तो इस साइज में छोटा है, जी सर छोटा है। दूसरा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा। नहीं, ये आसानी से H+ रिलीज नहीं करेगा, इसलिए ये वीक एसिड होगा। आसानी से H+ रिलीज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? अब एक आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए, या ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिक होगा। रूल लगाएंगे कहाँ? ऑक्सो एसिड। एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब। आइए मार्क्स 2 सॉल्व करते हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं। एक, H2S is less acidic than H2TE। ये लेस एसिडिक है H2TE से। या एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, HF इज वीक एसिड किससे? तो HI से। चाहे पूछ सकता है HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HF। एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन H2 इज अ न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है वेयर H2S इज एसिडिक। और यह क्वेश्चन 2011-14 में पूछे हुए हैं, 13 में, 15 में और शायद 18 में पूछे हुए। देख लीजिएगा, हो सकता है गलत हो, लेकिन 18 में पूछे हुए हैं। आया, अब इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे एग्जाम में। आइए, आपके सामने क्वेश्चन है, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE वाई। तो क्या है आंसर? देखिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ग्रुप में आप बढ़िएगा टॉप टू बॉटम, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और H2 बॉन्ड लग गया, मतलब बॉन्ड बन गया। H2O, H2S, H2SE, H2TE। साइज क्या हो रहा है? धीरे धीरे बड़ा हो रहा है सेंट्रल एटम का। साइज बड़ा होने से जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, वीक बन रहा है। मतलब आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ग्रुप में धीरे धीरे डिक्रीज करता है। क्यों? हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, देख लीजिएगा जब आप पढ़ रहिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट में प्रॉपर्टीज, उस टॉपिक में। मतलब आपको मिलेगा हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 में। आइए, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। मतलब इट बिकम्स इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, आसानी से आप तोड़ सकते हैं। काहे? तो काहे कि साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। इसका मतलब सो इट बिकम्स इजी टू रिमूव हाइड्रोजन एज H+। मतलब साइज बढ़ने से आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन एज H+ के रूप में।
इन H2TE। इसलिए therefore H2S is less acidic than H2TE। क्लियर? आइए समझाते हैं हम यहाँ पे। एक बार गौर कीजिएगा, हमारे वीडियो में दो आपको कॉमन मिलेगा, एक ट्रेन का आवाज़ और एक कुत्ता का आवाज़, दोनों बगल में ही है। इसलिए ट्रेन का आवाज़ मत सुनिए और कुत्ता का आवाज़ मत सुनिए। इसलिए हमारे बात पर ध्यान दें। H2O, H2S, H2AC, H2T, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। धीरे धीरे साइज बढ़ने से जो बॉन्ड बनेगा ना टेलोरियम और हाइड्रोजन के बीच, सेलोनियम और हाइड्रोजन के बीच, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच वीक बनेगा नहीं, धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा बॉन्ड। मतलब E आसानी से हाइड्रोजन H+ रिलीज कर सकता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसलिए H2T इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड देन H2S, या H2S इज वीक एसिड देन H2TE। क्लियर? ये आप क्वेश्चन देख चुके हैं। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE, और लिख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा लिखने। एक अलग क्वेश्चन है, HF इज वीक एसिड देन HI। HF इज वीक एसिड देन HI। सेम इसमें भी यही कारण है। क्या होता है? एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटम ऑफ साइज इंक्रीजेज, मतलब सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में वीक बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, मतलब आसानी से हाइड्रोजन दे देगा ही। इसलिए HI स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड तो सब है, लेकिन कौन जितना आसानी से हाइड्रोजन देगा ना H+, वो उतना ही अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? ये आसानी से H+ देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? ठीक है। तो HF इज वीक एसिड देन HI। आइए जवाब देखते हैं, आंसर देखते हैं। लेकिन एक और बात आपको हम कहना चाहते हैं, सोचिए थोड़ा फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन साइज में छोटा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका होता है 4, जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, जल्दी जाने नहीं देगा, इसलिए वीक एसिड होगा। आप इसके आधार पर जवाब लिखिए तब, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर जवाब लिखिए तब, दोनों बात सही है। तो इसको हम दूसरे तरह से लिखने का प्रयास करेंगे और आप किसी एक पे अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक? आपके सामने क्वेश्चन है, HF इज वीक एसिड देन HI। इन HF फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इट हैज ए स्मॉल साइज। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है और साइज में छोटा है। देयरफॉर बॉन्डिंग बिटवीन H एंड F के बीच में जो बॉन्ड होगा ना स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब इट विल नॉट इजीली रिमूव हाइड्रोजन एज H+ इन HF, मतलब आसानी से ये H+ नहीं रिलीज करेगा। क्लियर? क्योंकि साइज में छोटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। और अब आइए HF के बारे में देख लिए, अब HI पे चर्चा करते हैं। वाइल अदर हैंड इन HI आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आयोडीन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, एंड इट हैज लार्जर इन साइज। देयरफॉर बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज वीकर, सो इट बिकम्स
easy to remove hydrogen as H plus in HI। I साइज में भी बड़ा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम, जो बॉन्ड बना ना वीक बना। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब होता है आपको समझ में आना चाहिए। Therefore HF is weak acid than HI। अगर क्वेश्चन रहा HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पहले ई लाइन लिखेंगे तब HF वाला लिखेंगे। क्लियर। आप दो क्वेश्चन देख लिए। तीसरा क्या है, एक्सप्लेन H2O इज न्यूट्रल वेयर H2S इज एसिडिक। देखिए ये सब एसिड है, ये न्यूट्रल है, क्यों? इसका जवाब खुद से लिखिए। नहीं है तो 1 नवंबर को डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए नहीं हम अपने मन से कुछ लिखें। एक्सप्लेन H2O इज न्यूट्रल वेयर H2 इज एसिडिक। क्लियर। आप 3 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए और आप 2 तरह से आंसर लिखने का सीखें। अभी किसी एक पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये दोनों। क्लियर। और इसी के साथ आपको एक टिप्स देना चाहते हैं। टिप्स क्या है, सोचिए ये आसानी से हाइड्रोजन देगा, आसानी से हाइड्रोजन देगा मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये टिप्स है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI है क्यों, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्लियर। इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। अगर कुछ समझ में आया तो लिखिए, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे वाई HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन देगा। क्लियर। जब ऑब्जेक्टिव का हम टॉपिक का वीडियो बनाएंगे ना, उसमें से सब पर चर्चा होगा। आपको पहचानना है ऑब्जेक्टिव के लिए किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो देखिएगा एटॉमिक साइज, सेंट्रल एटम का साइज देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ रहा है ना, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्लियर। चाहे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। कहने का मतलब हम कुछ यहाँ लिख रहे हैं, आप बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक है। देखिए इसमें सेंट्रल आइटम है क्लोरीन, और इसका आप निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। ठीक। इस क्लोरीन का निकालिएगा तो आएगा +5, इसका निकालिएगा तो आएगा +3। इसमें सेंट्रल आइटम है ऑक्सीजन, इसमें आएगा +1। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा वो सेंट्रल आइटम होगा। क्लियर। अब देखिए ठीक, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HClO4, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। क्लियर। तो आप कहना चाहते हैं जो ऑक्सो एसिड होगा ना, ऑक्सो एसिड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। होमवर्क है आपके लिए एक, इसमें आप बतलाइए स्ट्रॉन्ग मतलब ऑर्डर में सजाइए एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से, बन जाएगा आपसे। ठीक है। और आज का टॉपिक एसिडिक कैरेक्टर समाप्त हुआ। अब आप जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आप ऐसे ही जवाब लिखिए। या तो साइज के हिसाब से बांट लीजिए, नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से। ठीक है। ऐसे HF फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।